हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हो सभी? फर्स्ट क्लास हो? एकदम झकास हो? क्लास स्टार्ट करें। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, आपके एसएससी जेई एग्जाम में दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सर कितना टाइम बचा है दोस्तों? 3 महीने बचे हैं मात्र और मात्र। और अब तो फ्रेंड्स 3 महीने से भी कहानी कम हो गई है। मतलब आपको पता है 1 सितंबर होगा, तो फ्रेंड्स 3 महीने हमारे पास में जो बाकी थे वो 3 दिन पुरानी बात है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे आप लोगों का टाइम कम होता जा रहा है। तो क्या हमारा टाइम के साथ में हमारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, बेकार होनी चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन और शानदार रखनी है। तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था दोस्तों क्रैश कोर्स में। 2 क्लास अपनी हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, बताओ। चलिए तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कहानी में। फिर आप लोगों को बताता हूं, 90 दिन का अपना संघर्ष रहेगा फ्रेंड्स। कितने दिन का? 90 दिन का अपना संघर्ष रहेगा। और हर दिन आप लोग को अपना बेस्ट देना है। और आज का फ्रेंड्स कोट क्या है? देखो मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को फ्रेंड्स, जिन्होंने परसों क्लास ली थी पहली क्लास, सर जोश था। ठीक है, क्या जोश था या नहीं था? फिर अगले दिन आए, थोड़ा लोगों का जोश कम हो गया। और अगले दिन आए फ्रेंड्स, थोड़ा सा और कम हो गया। क्या ये सिलेक्शन लेने की नज़र में जा रहे हो? क्या सिलेक्शन लेने की डायरेक्शन में जा रहे हो क्या आप? नहीं सर। तो सिलेक्शन कब होगा दोस्तों? डोंट बी द सेम, बी बेटर। कल से बढ़िया करो अपने आप को, ना कि सर कल के जैसा ही रख लेते हैं। देखो सर मैं कल भी आया था, मैं आज भी आया था। नो फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, नॉट। डोंट बी द सेम, डोंट बी द सेम, बी बेटर। हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो। ठीक है, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर। आपको अपना बेस्ट वर्जन निकाल देना है इस टाइम पे। क्या आपका बेस्ट वर्जन यही है क्या कि आपकी फ्रेंड्स इतने बस की बात ही नहीं है कोई नौकरी ले पाए? क्या ये आपका बेस्ट है? फिर आपका वर्स्ट क्या होगा अगर ये आपका बेस्ट है? तो आप लोगों को अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तो डोंट बी द। आगे हम लोग चलते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। वन स्टॉप सॉल्यूशन है इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एनी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी जेई हो या आप लोग को गेट एंड डीएससी हो। फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिल रहा है इंडिया के। एक सब्सक्रिप्शन में सभी की क्लासेस देख सकते हो फ्रेंड्स। मल्टीपल कोर्सेज इन सिंगल सब्सक्रिप्शन। जिसकी क्लास देखनी है फ्रेंड्स उसकी क्लास देखो। एसएससी में चाहे जीके हो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे पूरी इंजीनियरिंग हो, या गेट ईएससी की बात करें, गेट एंड डीएससी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो जितनी भी क्लासेस चल रही है सब आप लोग देख पाओगे। अनलिमिटेड एक्सेस है, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड आप लोगों को मिलेगा। एजुकेटर से आप लोग सीधे इंटरेक्ट कर सकते हो। टेट सीरीज एंड उसका एनालिसिस आप लोगों को मिलेगा। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आप लोगों को मिलेंगे। पीडीएफ मिलेगी हर क्लास की। सर क्या करना पड़ेगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, ओपन करना पड़ेगा। गेट सब्सक्रिप्शन आपको करना पड़ेगा। सर गेट सब्सक्रिप्शन आप लोग करोगे तो 12 महीने का ले लो आप लोग। फ्रेंड्स आप लोग होता है प्री प्लस मीन्स दोनों होगा, तो मात्र और मात्र 6,000 रुपये में। यार 6,000 रुपये में इंजीनियरिंग आपके फोन में आ गई। और फ्रेंड्स एसएससी जेईई की टेक्निकल हो सकता है जल्दी अलग हो जाए, तो आप लोग अपना बहुत सस्ता में पड़ रहा है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एंटर रेफरल कोड डाल लीजिए दोस्तों, नीरज 11। जैसे ही नीरज 11 डालेंगे यू आर सपोर्टिंग में डायरेक्टली। आप लोग मुझे डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग 6,000 का कोर्स 5400 मिल जाएगा। और सारे कोर्सेज आप लोग देख पाएंगे, वेदर जीके, मैथ्स, रीजनिंग। हालांकि आपको तो जीके से और रीजनिंग से मतलब है और मेरी इंजीनियरिंग से मतलब है। चलिए दोस्तों, चलिए पीडीएफ के बारे में मैंने बता दिया। चलिए फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करता है। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, क्या ट्राई किया था? क्या होमवर्क किया था क्या? कल हम लोगों ने 2 होमवर्क दिए थे मैंने आप लोगों को। और मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स जो जवाब देगा, ठीक है, जो अच्छा जवाब देगा फ्रेंड्स उसका मैं कमेंट शो करूंगा। तो सबसे पहले जवाब दिया था, इन्होंने काफ़ी लिखा भी था। तो क्यों ना फ्रेंड्स होमवर्क क्वेश्चंस में मैंने बोला कि इन्हीं का स्क्रीनशॉट लगाते। तो फ्रेंड्स ये थे आपके हैरी के जी, जिन्होंने फ्रेंड्स पूरा ये बताया कि सर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा था। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पे, ये वाला क्वेश्चन था दोस्तों। बताइए यही था क्या क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोस्तों ये आप लोगों का किसका लॉ था? तो देखते हैं इन्होंने क्या जवाब दिया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो लॉ। तो काफी बिल्कुल सही जवाब दिया। तो बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन दिया था मैंने, तो ये था द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ अ गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस एंड। तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स जो आर होता है वो क्या होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
तो ये आप लोगों को कितना हो जाएगा, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है ना दोस्तों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी इसकी बात कर रहा है, तो ये किस किस का प्रोडक्ट होता है फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर वेट और आप लोगों का फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आ जाना, गैस कांस्टेंट बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोल लो, तो आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा था, ठीक है, ओ इन्होंने तो गलत लिखा है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। अरे नहीं भैया ये तो गलत है, गलत कर दिया, नन क्यों होगा दोस्तों, ये ए हो जाए ना, गैस कांस्टेंट बोल लो या कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोल लो, बात सही है ना, ए राइट आंसर होगा, नॉट डी। ठीक है, तो मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा सही लिखा होगा, इतना कॉन्फिडेंस से लिख रहा है बंदा, कोई बात नहीं, हो जाता कई बार। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर ए हो जाएगा। चले फ्रेंड्स आगे। फ्रेंड्स ये फॉर्मेट कैसा है क्वेश्चन का, ये अच्छा है, ये वाला इंटरफेस अच्छा है दोस्तों, कल वाले से बेटर है ना। और हम लोग ऐसे देखना बिल्कुल मस्त मस्त स्लाइड्स बनाएंगे जिससे आप लोग को बिल्कुल फील हो अंदर तक। चलो फ्रेंड्स आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दोस्तों क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसकी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, क्या बोलता है ये, और इससे रिलेटेड क्या एग्जाम में क्वेश्चन आए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए फ्रेंड्स, बेसिक ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का फ्रेंड्स बेसिक्स हम लोग समझेंगे। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा जूम वो करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, चलिए बेसिक पढ़ेंगे हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्या है। देखो फ्रेंड्स बात को समझो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस मॉडल की बात करें, ठीक है, मॉडल क्या होता है फ्रेंड्स, मॉडल का मतलब होता है फ्रेंड्स कुछ सेट ऑफ लॉज, मतलब उन्होंने क्या बताया है ना, कुछ बातें बताई है। तो फ्रेंड्स सिमिलरली अगर हम लोग इस मॉडल की बात करें, ठीक है, एक लाइन आ रही है इधर फ्रेंड्स, थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे कि लाइन नहीं हटाऊं, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे, लाइन इसको हटाता ही है, रुकिए वेट करिए। अब भी हट गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, चलो देखो फ्रेंड्स इस मॉडल में जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, इस थ्योरी ने क्या अज्यूम किया कि अगर हम लोग गैस की बात करें कि अज्यूम दैट द गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल रिलेटिव टू द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फ्रेंड्स पहला अजम्पशन इस थ्योरी ने क्या बोला कि जो भी आप लोगों के गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे मान लो एक ये रहा दोस्तों, क्लियर है क्या, एक ये रहा, एक ये रहा, क्लियर है क्या। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स गैस के मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस की बात करें, तो फ्रेंड्स इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में दोस्तों डिस्टेंस क्या है, इतनी है। लेकिन अगर हम लोग इसके रेडियस की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी रेडियस तो इतनी सी है ना। तो पहला अजम्पशन इन्होंने क्या बताया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना आर वेरी स्मॉल रिलेटिव टू डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है ना, दूरी है, उसके कंपैरिजन में जो गैस के मॉलिक्यूल का साइज है वो बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। जो भी फ्रेंड्स गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर भागता था, रैंडम मोशन करता था, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा है, क्लियर है क्या। एंड फ्रिक्वेंटली कोलाइड, मतलब बार बार इनके बीच में कोलिजन होगी नहीं होगी, क्लियर है क्या। और फ्रेंड्स किससे होगी, या तो फ्रेंड्स ये आपका मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, या फिर ये किसी फ्रेंड्स कंटेनर में होगा तो फ्रेंड्स कंटेनर की वॉल से टकराएगा। मतलब फ्रेंड फ्रिक्वेंट कोलिजन होगी नहीं होगी। आप लोग बोलेंगे सर कैसी होगी, देखो इधर देखो, क्या आप लोगों को दिख रही है कि फ्रिक्वेंट कोलिजन बार बार इसके टक्कर हो रही है। देखो इसको पकड़ लो भाई, इसके कभी कंटेनर से टकरा रहा है, कभी इस मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, कभी इससे टकरा रहा है। तो क्या मॉलिक्यूल्स की फ्रिक्वेंटली कोलिजन्स हो रही है क्या दोस्तों, बिल्कुल हो रही है, क्लियर है क्या। तो अगर हम लोग बात करें कि फ्रेंड्स ये मॉलिक्यूल है, अगर ये मूव कर रहा होगा भाई, इसका कुछ मास भी होगा, इसका मास में m मान लेता हूं भैया। फ्रेंड्स अगर ये मूव कर रहा है, इसके पास में कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो फ्रेंड्स अगर ये मूव कर रहा है तो फ्रेंड्स इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हाफ mv²। आप लोग जानते हैं नहीं जानते। तो अगर आप लोगों को गैस का टेम्परेचर बताना है, अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, या 25 है, या 30 है, 35 है, तो डिफरेंस क्या है 25 में और 35 में। फ्रेंड्स 25 में भी मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे थे, 35 डिग्री सेल्सियस में भी मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये आप लोगों का क्या बताता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या बोलती है कि जो भी आपका टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो ना गैस का,
वो बेसिकली क्या बता रहा है, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज अ मेजर ऑफ द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। जो इस गैस की मीन काइनेटिक एनर्जी है ना दोस्तों, औसत गतिज ऊर्जा, ये बेसिकली टेम्परेचर वो बता रहा है। तो दैट इज दिस स्टेटमेंट, मतलब ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसी गैस का, इसका मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी दोस्तों वो ज़्यादा होगी। थम्स अप करके बताइए। क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है जी? बिल्कुल कहानी सर क्लियर हो गई। और हम लोग एक चीज़ और बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, एक चीज़ और बात करते हैं फ्रेंड्स। इन्होंने एक अजम्पशन और लिया था, मैं यहां पर लिख लेता हूं दोस्तों। एक अजम्पशन इन्होंने और लिया था कि दोस्तों जितनी भी कॉलिजन है ना, जितनी भी कॉलिजन हो रही है ना दोस्तों, ये परफेक्टली इलास्टिक है। आप लोग बोलेंगे सर परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है फ्रेंड्स, जब भी भाई आप मुझे बताओ, आप जा रहे थे सीधे सीधे, कोई टकरा गया तो आप क्या उसी पोटेंशियल के साथ में, क्या उसी एफिशिएंसी के साथ में आगे चल पाओगे? क्या नहीं फ्रेंड्स, कुछ लॉस होगा ही नहीं होगा। तो फ्रेंड जब भी कॉलिजन होती है फ्रेंड्स, कुछ एनर्जी का लॉस होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन इन्होंने क्या जंक्शन माना कि जो भी आप लोगों की कॉलिजन हो रही है वो परफेक्टली इलास्टिक हो रही है। इसका मतलब फ्रेंड देयर इज नो लॉस ड्यूरिंग कॉलिजन। थम्स अप करके बताइए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये जंक्शन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन एंड देयर इज एन एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट मोशन। मैंने यही बताया कि फ्रेंड्स जब ये ऐसे रैंडमली मोशन कर रहे होंगे तो इनके पास में कुछ एनर्जी भी होगी, कुछ एनर्जी फ्रेंड्स एसोसिएटेड होगी नहीं होगी इनके साथ भी? बिल्कुल होगी। तो अगर हायर दी एनर्जी द हायर दी टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा फ्रेंड्स किसी गैस का, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी फ्रेंड्स वो ज़्यादा होगी? क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए। एक फ्रेंड्स बोल रहा है सर थ्योरी तो आपने पहले भी करवाई थी, अब क्वेश्चंस करवाओ। दोस्तों ईमानदारी से बात बताओ, मैंने 2 साल पढ़ाया था, क्या ये वाला कंटेंट था क्या? कंटेंट आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, कभी भी मैं सेम नहीं पढ़ाता। आप लोग प्लस में जाके देखोगे, वहां पर भी कंटेंट डिफरेंट मिलेगा। ये मैंने पढ़ाई नहीं फ्रेंड्स कहीं। कंटेंट आप लोग को हमेशा अलग मिलेगा। जो बोल रहे ना सर आपने सॉम पढ़ा दिया, वो बेवकूफ़ है, वो नादान, उनको पता ही नहीं सॉम होता क्या है, उनको पता ही नहीं फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, कि सर आपने तो पढ़ा दिया है। मैं भैया अलग पढ़ा के अलग लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब कुछ नई चीज़ें है, क्योंकि आप लोगों का पैटर्न बदलता जा रहा है। लेटेस्ट में क्या पूछता जा रहा है, अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, हिल जाओगे आप। अभी एसएससी जेई में क्वेश्चन आया हुआ था, आधे बच्चों को हवा ही नहीं लगी, बस रट के चले गए सर मेरे को तो, या रट के चले गए C/I 5 = F-32/9। अभी हवा नहीं लगेगी, एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, क्वेश्चन सॉल्व करके बता देना अब, ठीक है? समझ में आई कहानी? ठीक है। तो फ्रेंड्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? सर मैथमेटिकली देखो, अगर मैं आप लोगों से बात करूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर? ½ mv² होता है क्या? बिल्कुल होता है क्या? तो इन्होंने जैसे मान लीजिए, बात को समझिए, एक कंटेनर है दोस्तों, ठीक है क्या फ्रेंड्स? इसके में गैस के मॉलिक्यूल से कोई कहां भाग रहा है, 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 बिल्कुल भाग रहा है सर, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनकी औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो फ्रेंड्स इसकी काइनेटिक एनर्जी को अगर इसका मास मैं m लूं और अगर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी v लूं, कि फ्रेंड्स गैस का मॉलिक्यूल v एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी क्या दोस्तों? बिल्कुल हो जाएगी। तो इसको फ्रेंड्स हम लोगों ने इसके बराबर रख सकते हैं। ये किसने बताया? ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने बताया कि ½ mv² को इसके बराबर रख दो। अब आप बोलोगे ये r बार क्या है, बताने की जरूरत है क्या? नहीं है फ्रेंड्स, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब फ्रेंड्स मुझे एक चीज बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इस गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फ्रेंड्स क्या अपने आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है क्या? बढ़ रही है क्या? तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे इन्होंने एक इक्वेशन में इसको सजाया है कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के साथ में आपको पता है वेरी तो कर ही रहा है, ठीक है। और इसका मतलब एग्जैक्ट अगर आप लोग को डाटा निकालना है कि टेम्परेचर इतना है, ठीक है, तो ये आप लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हो दोस्तों। इसमें m क्या है? मास है, क्लियर। v क्या है? एवरेज वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स की। फ्रेंड्स कोई मान लो 20 से भाग रहा है, कोई 40 से भाग रहा है, कोई 30 से भाग रहा है, हम लोगों ने उसका एवरेज ले लिया। समझ में आ गई बात को? अगर हम लोग t बात करें फ्रेंड्स, t इसका टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और हम लोग बात करें Na, ये आपका अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। ये चीज याद रह जाएगी फ्रेंड्स। थम्स अप करके बताइए, थम्स अप करके बताइए। चलिए आगे, क्लियर है क्या? चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मुझे बताइए, ध्यान समझो, अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्रेंड्स गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बताइए। मतलब अब ये ज्यादा स्पीड से रैंडम मोशन करेंगे क्या? अब ये ज्यादा
वेलोसिटी से मूव करेंगे क्या, ज्यादा मोशन करेंगे क्या, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होगी क्या। तो चलिए इस चीज को हम लोग इसमें समझते हैं। देखो ध्यान से देखो फ्रेंड्स, पहले टेम्परेचर क्या है दोस्तों, कम है, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हम लोग एक वेरिएशन देखेंगे। फिर देखिए जब टेम्परेचर कम था टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा तेज मूव करेंगे। देखो ये अब कम होगा तो देखो बिल्कुल धीरे धीरे, और जैसे ऊपर जाता जा रहा है फ्रेंड्स क्या थोड़ा सा मोशन तेज होता जा रहा है। क्या क्यों होता जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों कि गैस के काइनेटिक एनर्जी जो है अगर उसका एवरेज ले तो बेसिकली वो टेम्परेचर है वो, ठीक है, टेम्परेचर ही होता है ना किसी गैस का, वो उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी बता रहा है गैस के मॉलिक्यूल्स की। चलिए आगे आगे हम लोग चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन करते हैं, आंसर बताइए। एसएससी जेईई 2017 का एक क्वेश्चन है, आंसर बताइए। क्लियर है क्या, इसका आंसर बताइए। एसएससी जेईई 2017 का ये क्वेश्चन है, आंसर बताइए। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्या होगा फ्रेंड्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मतलब क्या है, बेसिकली जो टेम्परेचर होता है वो किसका मेजर करता है दोस्तों, इसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी का करता है। अरे मैं बोलूँ फ्रेंड्स अगर टेम्परेचर ही नहीं है इसका मतलब फ्रेंड्स गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन ही नहीं कर रहे होंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी अपने आप क्या हो गई, खुद जानते हो, जल्दी से आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की वो जीरो हो जाएगी। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये लेटेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं देखो 2017 में, तो इसलिए डेट्स वाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं और इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, यहां पर देख लो वेरिएशन देख लो। अगर मैं 0 केल्विन की बात करूं, देखो एक चीज बात समझो, आप लोगों को बहुत जनों को कंफ्यूज होगा सर ये एब्सोल्यूट जीरो होता क्या है। सर बताओ ना एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, क्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस को बोलेंगे या 0 केल्विन को बोलेंगे, 0 फ़ारेनहाइट को बोलेंगे, किसको बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो। द क्वेश्चन इज व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। देखो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बोला, ठीक है ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों को बोला कि फ्रेंड्स गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं, ठीक है क्या, इसका मतलब जरूर इसका कुछ टेम्परेचर है। फ्रेंड डिग्री सेल्सियस में भी कुछ होगा, केल्विन में भी कुछ होगा, फ़ारेनहाइट में भी कुछ होगा। लेकिन फ्रेंड्स वो टेम्परेचर जिस पे फ्रेंड्स ये मोशन नहीं कर रहे, तो हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स वो टेम्परेचर क्या था, 0 केल्विन था। तो फ्रेंड्स इस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे फ्रेंड्स गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन करना ही बंद कर दे, मतलब कोई इनके पास में काइनेटिक एनर्जी नहीं हो। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पे आप लोगों का होगा क्या, नहीं फ्रेंड 0 केल्विन पे होगा ना। तो जब 0 केल्विन बोल दिया तो इस पे कैसे हो सकता है, समझ गए बात को। इसका तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का तो मतलब हो जाएगा, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 केल्विन आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस टेम्परेचर पे तो और भी ज्यादा हो जाएगी, कहानी समझ में आ रहा है। जैसे आप लोग देखिए 0 केल्विन पे मूव नहीं कर रहे, टेम्परेचर बढ़ाया क्या मूव करने लग गए क्या, देखो 0 केल्विन पे कोई मूव नहीं कर रहा, टेम्परेचर बढ़ाया क्या मूव करने लग गए क्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज अ मेजर ऑफ, फ्रेंड जो टेम्परेचर होता है एसएससी जेईई 2017 का ये क्वेश्चन है कि जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स क्या बताता है, एवरेज डिस्टेंस बताता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताता है। दोस्तों बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो नहीं है, नहीं है सर, क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे, ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स हम लोग आगे चल के देखेंगे कि 0 केल्विन टेम्परेचर है ना वो पॉसिबल नहीं है यार। फ्रेंड्स एयर के मॉलिक्यूल्स क्या रुक जाएंगे क्या, 0 केल्विन का मतलब तो क्या एयर के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा रियल में पॉसिबल है क्या, नहीं है। वो हम लोग बात के बाद में देखेंगे सेकंड लॉ में क्यों पॉसिबल नहीं है, सारी चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को एक लॉस पड़ रहा है तो उसका आप लोग उसे अकॉर्डिंग समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे, द कंडीशन ऑफ अ परफेक्ट वैक्यूम दैट इज एब्सोल्युटली जीरो प्रेशर कैन बी ऑब्टेन्ड एट। देखो अच्छा क्वेश्चन है बताइए, ठीक है क्वेश्चन अच्छा है बताइए। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला जा रहा है कि द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम। देखिए फ्रेंड्स वैक्यूम का मतलब क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस चैम्बर में आपने वैक्यूम क्रिएट कर लिया, वैक्यूम को हिंदी में कहते हैं निर्वात, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूं यहां पर आपके पास में चलो मुझे बताओ ये कमरा है, आपने फ्रेंड्स इसमें ढंग से साफ सफाई कर दी, ढंग से पोछा वगैरह सब लगा दिया, अंदर जो भी चीजें सारी बाहर, कमरा बिल्कुल
साफ कर दिया आपने, बाहर से कुंडी लगा दी, क्या मैं बोल सकता हूं कि अंदर आप लोगों ने वैक्यूम क्रिएट कर दिया? बोलो हाँ या ना। क्या आपने अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया क्या? पहले तो ये समझो, वैक्यूम का मतलब भी बहुत जनों को नहीं पता। क्या दोस्तों आपने अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया क्या? हाँ या ना? ढंग से बिल्कुल सफाई सफाई करके आप लोगों ने ताला लगा दिया, बोले कुछ भी नहीं है सर अंदर, ठीक है, एक कोई चिन्नी से चीटी भी नहीं है सर। क्या आपने वैक्यूम क्रिएट कर लिया क्या? क्या वैक्यूम क्रिएट कर लिया क्या? बोलो हाँ या ना, कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन। इंजीनियर शुभम सागर जी बोल रहे हैं नो नो। क्यों वैक्यूम क्रिएट क्यों नहीं करा आपने? सब साफ तो कर दिया, बोल दिया ना एक चीटी भी नहीं है। दोस्तों वैक्यूम का मतलब होता है कुछ भी नहीं, एयर भी नहीं। ऐसा पॉसिबल है क्या फ्रेंड्स? आप लोगों ने एयर को भी बाहर निकाल दिया। अरे एयर को बाहर निकाल सकते हो, आपको दिख ही नहीं रही एयर, मतलब एयर होगी दोस्तों, एयर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। क्लियर है क्या? एयर होगी तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, और एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो फ्रेंड्स इधर उधर भागेंगे ही भागेंगे। तो क्या फ्रेंड्स जहां पर टकराएंगे क्या ये वहां पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे क्या? अगर मैं फ्रेंड्स कमरे का वॉल्यूम इतना ही लूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो फ्रेंड्स ज्यादा भागेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्लियर है क्या? अब इसी चीज को आप लोग समझो, बोला जा रहा है द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम। आपने परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट कर लिया, ठीक है, इसका मतलब क्या है? कोई प्रेशर नहीं है। आपको पता है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट कर लिया, कोई प्रेशर नहीं है, इसका मतलब कोई टेम्परेचर भी नहीं है, ठीक है, तो मतलब आपकी गैस के मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, मोशन कहाँ करेंगे? मोशन कहाँ करेंगे? ठीक है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से होगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों? जीरो होगा। जीरो कौन सा होगा? सेल्सियस होगा या जीरो केल्विन होगा? दोस्तों जीरो केल्विन होगा। अब आप लोगों से फ्रेंड्स आप कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या है, तो देखो ध्यान से समझो, आप लोग का जो आंसर होगा जीरो केल्विन होगा। क्लियर है क्या? तो जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? ए बी सी डी। तो जीरो केल्विन होगा। तो अब इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करोगे? आप लोग को होता है, अगर एग्जैक्ट डाटा मैं आपको वो बताऊं कितना होता है, 273 पॉइंट दोस्तों 15 होता है। ये 16 नहीं होता, लेकिन ठीक है हम लोग 16 समझ लेते हैं अभी, ठीक है, 273.15 होता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? टेम्परेचर ऑफ, ये मान सकता हूं क्या? बताओ भाई, मुझे एक चीज बताओ, ये आपका केल्विन है भाई, केल्विन क्या होता है आप लोगों का? 273.15 प्लस सी, तो ये आपका जीरो है, तो जीरो माइनस 273.15 यानी माइनस 273.15 आएगा दोस्तों। ये ना ध्यान रखो, ये क्या आएगा फ्रेंड्स? 15 आएगा, लेकिन अभी ऑप्शन में ये दे रखा है इसलिए मैं 16 लेता हूँ। 15 आएगा, समझ गए क्या? 15 क्यों आएगा? क्योंकि फ्रेंड्स बेसिकली 273 नहीं होता, 273.15 होता है, 273.15 होता ही है। क्लियर है क्या? तो माइनस 273.15 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ठीक है दे रखा है, तो हालांकि आप लोग चेंज भी कर सकते हो। समझ गए क्या? जल्दी से बता दो, चीजें क्लियर है दोस्तों? मीन और एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस बोथ आर सेम, ऑब्वियसली दोनों सेम चीज है, ठीक है क्या? एक ही एक कमेंट करते जा रहे हो। चलो आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अज्यूम्ड एट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इन्होंने क्या माना कि जो कोलिजन है फ्रेंड्स कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक है, ये कैसी है? या परफेक्टली इनलास्टिक है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, जो अजम्पशन माना गया था वो ये माना गया था कि परफेक्टली इलास्टिक है। चले आगे, तो आप लोग देखो फ्रेंड्स, जो बोल रहे हैं कि सर आपने पहले मैंने नहीं करवाया था, ये जब 2 साल पहले पढ़ाया था, और अगर मैं नहीं करवाता तो क्या आप लोगों के 4 क्वेश्चन अटक जाते? क्या 4 क्वेश्चन अटक जाते? क्या 4 क्वेश्चन एसएससी में हिला नहीं पाते 4 क्वेश्चन? लेकिन अब आप लोग सारे क्वेश्चन कर दोगे, सॉल्व कर देंगे सर। चलो आगे, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो दोस्तों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है क्या? नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। चलो इसका नाम क्या है सर? अजीब सा, जीरोथ। जीरोथ क्या नाम है? जीरो लॉ ही बोल देते हैं। फ्रेंड्स क्या हुआ, पहले फर्स्ट लॉ आया, फिर सेकंड लॉ आया, उसके बाद में इसकी डिस्कवरी हुई। लेकिन फ्रेंड्स ये क्या है, ज्यादा बेसिक चीज है ये, इट इज मोर फंडामेंटल, इसलिए इसको हम लोगों ने नाम दिया जीरोथ लॉ। समझ रहे हो क्या बोलता है जीरोथ लॉ? बात को समझो फ्रेंड्स, जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस होती है ना, थर्मोमीटर वगैरह होता है ना फ्रेंड्स, वो इसी बेस पे कार्य करते हैं ना, इसी का प्रिंसिपल है वो। समझ रहे हो फ्रेंड्स? बेसिकली जो आपका टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वो आप लोग का रिलेटिव टेम्परेचर ही तो मेजर कर रहा है। समझ रहे हो क्या? अरे बात को समझ रहे हो क्या? तो आप लोग आगे चल के देखोगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होती है ना, थर्मोमीटर हो, कोई सी भी डिवाइस हो जो टेम्परेचर नाप रहे हैं फ्रेंड्स, वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है सर, आज मेरा बर्थडे, आपको हैप्पी बर्थडे। अब इधर पढ़ लो,
ठीक है, सिलेक्शन लोगे तो बर्थडे बनाओगे, वरना कुछ भी नहीं है, बर्थडे फड्डे। समझ में आ गया क्या? क्लियर है दोस्तों, कहानी चले क्या आगे? चलिए, तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये बोलता क्या है। सर ये क्या लिख दी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, ठीक है, ये भी छोड़ो। एक चीज समझ लो, कोई दोस्तों एक सिस्टम है। क्या है? कोई एक सिस्टम है सर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका टेम्परेचर आप लोगों ने माना कि सर इसका टेम्परेचर है T1, ये तो समझ में आ रहा होगा। अरे ये तो समझ में आ रहा होगा कि सर कोई एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब मेरे को मान लो सिस्टम, मतलब जिस पे भी आप अपना ध्यान फोकस कर रहे हो, जिस पे भी आप अपनी स्टडी कर रहे हो, डेट इज द सिस्टम फॉर यू। आप लोग मेरे पे देख रहे हो कि सर कैसे चलते हैं सर, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए सिस्टम हो जाऊंगा, ठीक है। तो मेरा टेम्परेचर आपने मान लिया सर T1 है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है फ्रेंड्स। कोई आपने दूसरा सिस्टम लिया, दूसरा मान लो ये मेरे सामने ये मार्कर है, मतलब ये रिमोट है, आप इसको सिस्टम बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि आप पूरा ध्यान इस पर रख रहे हो, तो ये सिस्टम भी हो गया। फ्रेंड्स इसका टेम्परेचर देखा हम लोगों ने, फ्रेंड इसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर ये दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोस्तों थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। अगर दोस्तों T1 T2 के बराबर हो गया तो आप लोग बोल सकते हैं क्या कि सर ये सिस्टम A और सिस्टम B सर थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बोलो थम्स अप करके बताइए, क्या आप लोग बोल सकते हैं क्या? जल्दी से बताइए, क्या आप लोग बोल सकते हैं क्या? जैसे फ्रेंड्स आपके पास में जितना पैसा है उतना ही पैसा मेरे पास है। मेरे पास तो अभी अकाउंट में पड़े 6,599 रुपए 0.14 पैसा। तो अगर आपके पास भी इतना ही पैसा है तो मैं बोल सकता हूं क्या फ्रेंड्स हम लोग इकोनॉमिकली बैलेंस कंडीशन में? बताओ, बोल सकता हूं क्या मैं? तो सिमिलरली अगर दो बॉडी के, दो सिस्टम के टेम्परेचर सेम है तो क्या आप इनको थर्मल इक्विलिब्रियम में बोल सकते हो क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये दो बॉडी को मैं मान लेता हूं फ्रेंड्स थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब T1 बराबर T2 होगा। बोलो सर हाँ या ना? अरे हाँ या ना तो बोलो, बोलते नहीं हो आप लोगों ने सर बोले कैसे? हमारे पास तो यही ऑप्शन है। अरे तो इसमें बोल दो हाँ या ना तो बोलो कमेंट करके, ठीक है सर। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे पास में थे 1,000 रुपए, थोड़ा डाटा बहुत पॉइंटों में चला गया और ज़्यादा डाटा वगैरह कम वाले पे आता है, रियल वाले पे। मेरे पास थे 1,000 रुपए, आपके पास में भी थे 1,000 रुपए। अब कोई आपका दोस्त हो उसके पास भी थे 1,000 रुपए। मतलब अगर हम लोगों ने देखा कोई फ्रेंड्स तीसरा सिस्टम है, हमने इसका टेम्परेचर देखा, इसका टेम्परेचर T3 था, और हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि ये और ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में थे। थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब अगर T2 टेम्परेचर है तो इसका टेम्परेचर T3 है, तो यानी ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब दोस्तों अगर ये दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो T2 T3 के बराबर होगा ही नहीं होगा। तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई दो सिस्टम A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही आपका क्या है दोस्तों? जीरोथ लॉ है। आप लोग बोलेंगे सर जीरोथ लॉ नहीं है, ये तो बेवकूफ लॉ है। मैं आप लोगों को बोलूं फ्रेंड्स ये A है, ये B है, ये C है। मैंने आप लोगों को बोला A के पास में 40 रुपए, B के पास भी 40 रुपए, ठीक है, और मैंने आप लोगों को बोला C के पास उतने ही रुपए है जितने B के पास है। तो C के पास उतने ही, मतलब A और C के पास भी रुपयों की संख्या समान होगी, तो वही बात होगी ना। क्लियर है क्या? तो फ्रेंड डेट इज द जीरोथ लॉ। तो ये आप लोगों का फ्रेंड्स ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही चीज कौन बोल रहा है? जीरोथ लॉ। अब आप लोगों को ये लाइन समझ में आएगी। देखो कि इफ टू सिस्टम A एंड B मान लो आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम C, अगर ये इसके साथ में या ये इसके साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बेसिकली फ्रेंड्स तीनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे ना। ये जीरोथ लॉ है। क्लियर है क्या? और फ्रेंड्स जितने भी ऑल टेम्परेचर मेजरमेंट्स होते हैं ना, जितने भी फ्रेंड्स आप लोगों की मेजरिंग डिवाइस होती है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, वो फ्रेंड्स किस पे बेस होती है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। क्या कहानी समझ में आई? क्या थम्स अप कर दो। क्लियर है क्या? ओके सर सेमेस्टर में बहुत हेल्प मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, 10 तो कमेंट कर दिए तो आपको हेल्प थोड़ी मिल रहा है। अगर हेल्प मिल रहा तो पढ़ते रहते ना, ऐसे कमेंट थोड़ी करते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर ध्यान से दो, एक एक चीजें बहुत यूजफुल है। ठीक है चलो तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी बोला था सर, अभी तो आपने समझाया था। अरे दोस्तों वो थर्मल इक्विलिब्रियम में था। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? टेम्परेचर सेम होना। आपके पास 1,000 रुपए है, मेरे पास भी 1,000 रुपए है। इसका मतलब फ्रेंड्स मैं बोल सकता हूं हम लोग इकोनॉमिकली इक्विलिब्रियम में है। लेकिन क्या सब चीज में इक्विलिब्रियम में है क्या भाई? पैसों में अपन प्रॉपर्टी में सेम है, आपके पास भी 1,000 रुपये है, मेरे पास भी 1,000 रुपये है,
लेकिन फ्रेंड्स आपका ज्ञान मान लो मेरे से लाख गुना हो, तो फ्रेंड्स मैं उसमें आपका कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ। समझ रहे हैं क्या? आपकी फ्रेंड्स आपकी प्रॉपर्टी का मतलब आप फ्रेंड्स सच्चे आदमी हो बिल्कुल, तो मैं आपका कंपेयर नहीं कर सकता। मान लो मैं झूठ बोलता हूँ ये वो, ठीक है, तो फ्रेंड्स वो बाकी चीज़ भी तो देखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अगर बाकी सारी चीज़ें सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? ओवरऑल इक्विलिब्रियम। तो सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स में ओवरऑल इक्विलिब्रियम का कोई लेना देना है कि नहीं? थर्मोडायनेमिक्स में अगर कोई दो सिस्टम सारी इक्विलिब्रियम में, सारे का मतलब भाई तेरा भी प्रेशर सेम मेरा भी प्रेशर सेम, तेरा भी टेम्परेचर सेम मेरा भी टेम्परेचर सेम, तू भी किसी काम का नहीं है मैं भी किसी काम का नहीं हूं, तो फ्रेंड्स हम लोग इन दोनों सिस्टम को क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। तो अगर किन्हीं भी दो सिस्टम को फ्रेंड्स थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना है, अगर आप लोगों को बोलना है कि सर ये दो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो फ्रेंड्स तीन इक्विलिब्रियम होने चाहिए इनमें। जैसे मैं आपको बोलूँ अपन ओवरऑल इक्विलिब्रियम में, तो फ्रेंड्स आपके पास जितना पैसा उतना ही पैसा मेरे पास में होना चाहिए, जितना ज्ञान आपके पास उतना ही ज्ञान मेरे पास, जितना बॉडी का वेट आपका उतना ही मेरा, तब मैं जाके बोलूंगा सर ओवरऑल अपन इक्विलिब्रियम में। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी दो सिस्टम, अगर टू सिस्टम कंसीडर टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इफ दे आर इन, है ना, कोई भी दो सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में कब बोलोगे दोस्तों? अगर वो कोई भी दो सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब बोलोगे? जब फ्रेंड्स वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? इधर ही लिख लो सर इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, अगर उन दोनों के टेम्परेचर सेम हो, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है क्या? ठीक है। दूसरी चीज क्या है फ्रेंड्स? केमिकल इक्विलिब्रियम में हो। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होना चाहिए फ्रेंड्स कोई एक्टिविटी नहीं हो। केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है इसका मतलब फ्रेंड जरूर कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है, मतलब इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, नो केमिकल रिएक्शन। केमिकली इनएक्टिव लिख लो, केमिकली इनएक्टिव होनी चाहिए दोनों। क्लियर है क्या? समझ रहे हो क्या? और अगर हम लोग बात करें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब फ्रेंड्स इक्वालिटी ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या दोस्तों? इक्वालिटी ऑफ फोर्स, इक्वालिटी ऑफ प्रेशर लिख लो या इक्वालिटी ऑफ फोर्स लिख लो, ठीक है क्या? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई दो सिस्टम ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, तब जाके हम लोग बोलेंगे दोस्तों थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई दो ही हुए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं क्या? नहीं सर। समझ में आई कहानी? थम्स अप करके बताइए, थम्स अप करके बताइए दोस्तों। तो इसको रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखो IES 1996 में आया है सर, IES 1996 में है, 2010 में है, SSC JEE 2018 में है। फ्रेंड्स क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन बताइए और इसका आंसर बताइए, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स डेट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों क्या बोलता है बताइए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में और दूसरा तीसरे के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो वो फ्रेंड्स तीनों होंगे। तो बताओ ये कौन सी स्टेटमेंट में बोला जा रहा है? आंसर बताइए गाइस। ये वाला क्वेश्चन का फॉर्मेट मेरे को काफी पसंद आ रहा है ना, दिखने में काफी यूनिक दिख रहा है ना। बताओ अच्छा है क्या? इसी को फॉलो करें, कल वाले से तो काफी बेटर है। और आप देखना आगे वाली क्लास में ना हम रोज ही ना चेंज करते रहेंगे, आपको बोर कभी भी नहीं लगेगा कि सर नहीं सर बोर हो गया चेंज करो ये वाला, ठीक है, कभी भी नहीं लगेगा आपको। बहुत शानदार शानदार हम लोग इफेक्ट यूज करेंगे पीपीटी में। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स डेट, बताइए फ्रेंड्स किस किस के आंसर आ रहा है? गौरव जी बोल रहे हैं बी होगा, अमित जी बोल रहे हैं, रोहित देव जी, बाल्मी जी, बुलेट, प्रेम, फ्रांसिस, ईशिता दास, प्रेम, कुलदीप, धीरज, प्रेम, अनिल, लाइफ, अपराजिता, कीर्ति, मेघा, बेला, आदर्श, देवेंद्र, संजय, नाम भी बहुत प्यारे प्यारे हैं आप लोगों के, रुखसाना मेहंदी जी भी हैं। चलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट डेट्स, बताइए क्या आंसर आ रहा है? टिप तो लूँ आपके आंसर, अरे कोई एक ढंग से बता दो सर। बी और डी दोनों होगा, कोई बोल रहा है डी होगा, आपके टिप के बताऊंगा। डी देखता हूँ क्या है। व्हेन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। बिल्कुल सही बात है यार, सही बात है भाई। ये कोई ए और बी, कोई दो आप लोगों के सिस्टम है, अगर ये किसी तीसरे सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका और उसका टेम्परेचर सेम है, इसका और उसका टेम्परेचर सेम है, तो फ्रेंड्स तीनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जो बी बोल रहे हैं वो भी देख लो, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन द थर्ड सिस्टम विल आल्सो बी इन थर्मल। अरे नहीं ऐसा थोड़ी है, ये आप लोग बोल रहे हो सर कि इसके पास 40 रुपए, इसके पास भी 40 रुपए ना, तो तीसरे वाले के पास भी 40 होंगे, ऐसा थोड़ी कुछ है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों डी होगा। क्लियर है क्या? जो बोल रहे हैं बी और डी दोनों होगा, बी बिल्कुल नहीं होगा। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। चले आगे, चलिए चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बताइए। हाँ
मैंने भी आप लोग क्या बताया कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना फ्रेंड्स, ये टेम्परेचर मेजरमेंट के जो भी डिवाइसेज है दोस्तों, ये उस जो जितनी भी डिवाइसेज है ना सारी किस पे बेसिस होती है फ्रेंड्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे होती है। तो बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डिफाइंस व्हाट, जल्दी से बताइए। एसएससी जेईई 2018 का ये क्वेश्चन है, और अगली बार से इसको थोड़ा सा इधर राइट में कर लेंगे, जिससे ये थोड़ा सा हल्का सा डिस्ट्रैक्ट जो करता है आप लोगों को वो नहीं करे, ठीक है। और दोस्तों कल सैटरडे है, कल कोई छुट्टी नहीं है, क्लास लेंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास, 90 दिन में सिलेबस करना है पूरा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर क्या डिफाइन करता है, टेम्परेचर करता है, सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे, आगे चले दोस्तों, चलिए चलो आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स एसएससी जेईई 2018 का, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यार अभी अभी बताया, गलती तो होनी ही नहीं चाहिए इसमें, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एक क्वेश्चन में और बताइए, एसएससी जेईई 2017 का क्वेश्चन है सर, इसका आंसर और दे दीजिए। अ सिस्टम विल बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ इट इज इन, किसी भी सिस्टम को, दो सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब बोलोगे, जल्दी से बताइए। मतलब किसी भी सिस्टम को आप लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब बोलोगे फ्रेंड्स, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, मतलब टेम्परेचर आप लोगों का फ्रेंड्स क्या हो, सेम हो, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा हो। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकली इनएक्टिव हो, ऐसा नहीं कोई रिएक्शंस हो रही है उसमें। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऐसे नहीं कोई उस पर कोई फोर्स लग रहा हो, कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, नेट फोर्स अगर जीरो हो उस पर, क्लियर है क्या, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, थर्मल भी होना चाहिए, मैकेनिकल भी होना चाहिए, केमिकल भी होना चाहिए, ए बी एंड सी आप लोग का राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर है क्या दोस्तों, बताओ क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ, चीजें क्लियर। चले आगे, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। सर ये क्या होता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, बताओ कौन बताएगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। फ्रेंड जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे आपकी क्वालिटी देखनी है, मुझे आपकी क्वालिटी देखनी है, तो फ्रेंड्स हो सकता है मैं आपकी क्वालिटी आपके ज्ञान से देख लूं कि यार इसको कितनी नॉलेज, टेस्ट देके देखता हूँ, एसएससी जेईई के 50 क्वेश्चन देके देखता हूँ कि इतना कर पाता है, तो फ्रेंड्स मैं इससे भी चेक कर सकता हूँ। एक फ्रेंड्स हो सकता है कि मैं आपको है ना आपके सामने 1 लाख रुपए रख दूँ रोड पे, मैं देखता हूँ उठा के लेके जाता है, लेके जाता है, एक प्रॉपर्टी से भी चेक कर सकता हूँ कि नहीं मैं तो नहीं उठाऊंगा, मेरा नहीं है पैसा ये, ठीक है, जिसका है, या फिर गरीबों को दान दे दूँ इसको, तो इससे मैं आपकी प्रॉपर्टी चेक कर सकता हूँ। और किससे प्रॉपर्टी चेक कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास में क्या नंबर ऑफ वेज है क्या दोस्तों, नंबर ऑफ वेज है क्या। तो सिमिलरली किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। कोई उसको प्रेशर नाप लेगा, भाई मैं प्रेशर से बता दूंगा तेरा टेम्परेचर कितना है, तो फ्रेंड्स उन्हीं प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो एन इंस्ट्रूमेंट, कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे थर्मोमीटर की बात करूं, क्लियर है क्या, इज रिक्वायर्ड टू मेजर टेम्परेचर, ऑब्जेक्टिवली टेम्परेचर मेजर करने के काम में आता है, ठीक है। अब फ्रेंड जो थर्मोमीटर होता है ना, मेक्स यूज ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे मैं आप लोगों को बात बताऊं फ्रेंड्स, किसी थर्मोमीटर के अंदर फ्रेंड्स एल्कोहल है, किसी के अंदर एल्कोहल है, किसी के अंदर मरकरी है, तो फ्रेंड्स मरकरी अपनी कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है जिससे आप लोग टेम्परेचर मेजर कर पा रहे हो। जैसे मान लो फ्रेंड्स यहाँ पर रीडिंग्स है ना, यहाँ पर रीडिंग्स है, यहाँ पर रीडिंग्स है, आपने अंदर क्या डाल दिया, मरकरी डाल दिया, आपने अंदर मरकरी डाल दिया, लो भैया मान लो। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को टेम्परेचर, मतलब मान लो किसी बॉडी में आपने डाला जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो फ्रेंड्स टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये एक्सपेंड होगा क्या, तो एक्सपेंड होकर मान लो अब ये यहाँ तक आ जाएगा, तो अब आपको रीडिंग दिख जाएगी। क्लियर है क्या। अगर मैं आप लोगों को बोलूं फ्रेंड्स कि टेम्परेचर कम में लेके जाओगे, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा कॉन्टैक्ट होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक ही आ गया, तो फ्रेंड्स आप लोग ये बोलोगे ये इतना टेम्परेचर है। तो क्या यहां पर आप लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, क्या इसकी एक्सपेंशन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो क्या, जल्दी से बताओ। सर एसएससी जेईई के लिए इतना सफिशिएंट है क्या, दैट इज द मोर देन सफिशिएंट, ठीक है दोस्तों, इधर समझो, समझ गए क्या, समझ गए क्या। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जितनी भी प्रॉपर्टी है, मतलब अलग, जैसे ये कुछ अलग प्रॉपर्टी करेगा, मैं अभी बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट तरह के थर्मोमीटर होते हैं, ऐसे मत समझो कि सब में मरकरी होती है। क्लियर है क्या। तो इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टी को द फिजिकल प्रॉपर्टीज रेफर टू एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इन्हीं को हम लोग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। सर जैसे एक टेबल समझाऊंगा, पूरी टेंशन ना लो, ये एग्जाम में पूछा था, आईईएस में कई बार आ चुका है ये, और आईईएस के क्वेश्चन एसएससी जेईई में रिपीट होते हैं, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ध्यान से देखो। तो फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है, सर क्या क्या हो सकता है प्रॉपर्टी, फ्रेंड्स ये लेंथ हो सकती है मरकरी कॉलम की,
मतलब आपने किसी ट्यूब में मरकरी डाल दी, तो मरकरी की लेंथ कितनी है, लंबाई क्या है, इससे आप लोग का टेम्परेचर निकाल सकते हो क्या? हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना बोलो। जैसे फ्रेंड्स किसी ट्यूब में मरकरी डाल दी तो उसकी लंबाई कितनी, इतनी है या इतनी है, तो इससे टेम्परेचर बता सकते हो क्या? हाँ या ना? बिल्कुल बता सकते हैं सर। फ्रेंड्स आप किसी वायर के रेजिस्टेंस से भी बता सकते हो। देखो ध्यान से समझना, अभी मैं इसको क्लियर करूंगा। अब आप लोग बोलेंगे सर वायर के रेजिस्टेंस से कैसे टेम्परेचर नाप सकते हैं? दोस्तों अरे भाई गाड़ी के पेट्रोल से चलती है क्या? अरे गाड़ी पेट्रोल से चलती है क्या? फ्रेंड्स डीजल से चल सकती है क्या? बताओ। सीएनजी से चल सकती है क्या? एलपीजी से चल सकती है क्या? तो क्या टेम्परेचर आप लोग मरकरी से नाप सकते हो क्या जिंदगी भर? फ्रेंड्स अलग अलग फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट है, तो कोई फ्रेंड्स रेजिस्टेंस वायर टच करता है, देखता है उसमें वायर में कितना रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, उससे आप लोगों का टेम्परेचर बता देगा। तो कौन सी डिवाइस होती है अभी डिस्कस करूंगा मैं, बस अभी मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। कहानी क्लियर हो तो थम्स अप करके बताइए दोस्तों। ठीक है। द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ क्लोज वेसल। आप लोग फ्रेंड्स प्रेशर से देख सकते हो, प्रेशर नाप के कि उसका सर टेम्परेचर क्या है। तो इस केस में क्या प्रेशर एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या? थम्स अप करके बताइए दोस्तों। क्या प्रेशर एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या? अगर आप लोग किसी गैस के प्रेशर से आप लोग उसका टेम्परेचर नाप रहे हो, तो क्या वो प्रेशर आप लोग का थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी? बिल्कुल होगी। और बताओ सर, द ईएमएफ जनरेटेड एट द जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल वायर। हम लोग फ्रेंड्स कोई दो डिसिमिलर मेटल वायर लेते हैं और उसके जंक्शन पे देखते हैं कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वहां से भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो आप लोग इसको छोड़ो, बस आप लोग ये समझिए कि क्या आप लोगों को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया क्या? फिर मैं समझाता हूं ये वाला कहां पर यूज होता है, ये कहां पर यूज होता है, ये कहां पर यूज होता है, ये कहां पर यूज होता है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया दोस्तों। और देखो फ्रेंड्स एक बेस्ट चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं। देखो कंटेंट ज्यादा हो रहा है, क्या आप लोगों को कॉपी में लिखने की जरूरत पड़ रही है? बोलो हाँ या ना। क्या कॉपी में लिखने की जरूरत हो रही है क्या? क्या मैं आप लोगों को पीडीएफ दे रहा हूं हर क्लास की? थम्स अप करके बताइए। क्या मैं हर क्लास की पीडीएफ दे रहा हूं? क्या ये आप लोगों के लिए सूटेबल हो रहा है? हाँ सर लग रहा है 90 दिन में कोर्स हो जाएगा, क्योंकि मेरे को रजिस्टर तो बनाने नहीं है। सर आप दे रहे हो फर्स्ट क्लास, क्या दिक्कत है? तो आप लोग यकीन मानो 90 दिन में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे फ्रेंड्स, टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है चलो। हाँ सीबैक इफेक्ट बहुत बढ़िया आदर्श सिंह जी, तो वही मैं बताने वाला हूँ। देखो तो फ्रेंड्स थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी देखते हैं यूज्ड इन वेरियस थर्मोमीटर। अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं दोस्तों, अलग अलग प्रकार की गाड़ी है, किसी में पेट्रोल से चल रही है, कोई डीजल से, कोई सीएनजी से, कोई एलपीजी से। तो फ्रेंड्स अलग अलग तरह के थर्मोमीटर है। तो फ्रेंड्स कोई किससे नाप रहा है, कोई किससे नाप रहा है? सर बताओ कौन किससे नाप रहा है? तो देखो तो टेबल दिख रही है आप लोगों को। एक तरफ मैंने लिख दिया फ्रेंड्स थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और एक तरफ लिख दिया मैंने थर्मोमीटर। मतलब इस वाले थर्मोमीटर में किससे आप लोग नाप रहे हो? इससे नाप रहे हो। इस वाले थर्मोमीटर में किससे नाप रहे हो? इससे नाप रहे हो। फ्रेंड्स एक डिवाइस आपने सुना होगा, एक इंस्ट्रूमेंट सुना होगा दोस्तों, थर्मोकपल। कोई आप लोगों से पूछे थर्मोकपल का काम क्या है? अरे दोस्तों ये एक थर्मोमीटर है, तो क्या नापेगा? टेम्परेचर नापेगा। कैसे नापता है फ्रेंड्स? ये देखता है ईएमएफ में कितना चेंज आ रहा है, तो उससे आप लोगों का टेम्परेचर नाप लेता है। क्लियर है क्या? जैसे फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना होगा बाई मेटेलिक स्ट्रिप थर्मोमीटर। सर ये क्या होता है? थर्मोमीटर टेम्परेचर नापेगा। ये कैसे नापेगा? कि वॉल्यूम में कितना एक्सपेंड हो रहा है किसी सॉलिड में। तो ये आप लोग की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। फ्रेंड जो गैस थर्मोमीटर होता है, ये क्या गैस थर्मोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें गैस का देखता है गैस कितना एक्सपेंड कर रहा है, तो फ्रेंड्स गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड देख लेता है। क्लियर है क्या? एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड? देखा जाता है कि प्रेशर कितना चेंज हो रहा है, तो उससे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो क्या ये आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या? तो एक तरफ ये एक तरफ ये। कहानी समझ में आई तो थम्स अप करके बताओ। हीट ट्रांसफर गेट ईएससी कब होगा? प्रेम चंदू जी, यू कैन सब्सक्राइब अन अकेडमी फॉर गेट एंड ईएससी कैटेगरी। फ्रेंड्स लाख गुना आप लोगों को शानदार कंटेंट मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का। गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन ले लो, एसएससी जेईई वाले एसएससी का ले लो। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोग एक्सप्लोर करो, जीके वगैरह सारे सब्जेक्ट मिलेंगे शानदार। यूज रेफरल कोड नीरज 11 फॉर 10% डिस्काउंट एंड आई विल डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए गेट के लिए भी कुछ करूंगा। मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, भी एसएससी जेईई की कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है क्या? चलिए तो फ्रेंड्स इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखना है आपको। टू बी फ्रैंक बताऊं, थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर इसको सर इसको भी डिटेल में समझाओ, कोई मतलब नहीं है ना। बस आप लोग को ध्यान रखना कि कौन सी में कौन सी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। अब अटकोगे, जो बहुत से जने बोल रहे हो ना सर पहले पढ़ा चुके, अब देखो एक क्वेश्चन में अटकाऊंगा आपको। हेडिंग डाल लो वेरियस टेम्परेचर स्केल। सर वेरियस टेम्परेचर स्केल का मतलब क्या है फ्रेंड्स? कोई डिग्री सेल्सियस में मेजर करता है, कोई रूम ईयर में करता है, कोई फ़ारेनहाइट में करता है, कोई केल्विन में करता है। सर रिलेशन क्या है? और क्या मैं एक नई स्केल बना सकता हूँ क्या? मैं आप लोगों को बोलूँगा बिल्कुल आप लोग एक नई स्केल बना सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों। क्या इसका आंसर बता सकते हो कि IS 2001 का है?
केवल क्वेश्चन देखना है, सॉल्व नहीं करना है। बोलो हाँ या ना। आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो हाँ बोलो, अगर नहीं सॉल्व कर सकते हो तो नो बोलो। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। इन अ न्यू टेम्परेचर स्केल रो, अरे मार्केट में कोई नहीं आई क्या सर? मैंने तो डिग्री सेल्सियस ही सुना है, फेरेनहाइट ही सुना है, केल्विन ही सुना है, ज़्यादा से ज़्यादा रोमियर सुना है, और इससे ज़्यादा बात करें तो रैंकाइन सुना है। सर इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं सुना। क्लियर है क्या? तो इसका फ्रेंड्स एक मार्केट में नई स्केल आई है सर। आप लोगों को इसका बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है सर कि ये 100 डिग्री रो, 300 डिग्री रो। तो आप लोगों को फ्रेंड्स सेंटीग्रेड स्केल में बताना है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग बात करें 0 डिग्री रो लूंगा तो उसका सेल्सियस में क्या आएगा। क्या बता सकते हो क्या? ये सेंटीग्रेड में क्या आएगा बताओ। सॉल्व कर सकते हो? बहुत बढ़िया। लेकिन अभी जितने भी बोल रहे हो सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, ये हिल जाऊंगा अच्छे अच्छे। ठीक है? या तो ये मैंने प्लस में भी करवाया था, मेरे को ध्यान है। प्लस में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने प्लस में पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, चलो अच्छी बात है, आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलो तो अब हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लो वेरियस टेम्परेचर स्केल। ठीक है? आप लोग होता है डिग्री सेल्सियस भी होती है, फेरेनहाइट भी होती है, केल्विन भी होती है। बेसिकली मैं आप लोग को रिलेशन समझाने वाला हूँ कि कैसे सेल्सियस को फेरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो फ्रेंड्स, कोई सी भी स्केल हो, केल्विन हो, डिग्री सेल्सियस हो, फेरेनहाइट हो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होगा, अगर सेल्सियस स्केल की बात करूं, मतलब सेंटीग्रेड स्केल की बात करूं, तो कितना होगा सर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाएगा। अगर मैं बॉइलिंग टेम्परेचर बात करूं वाटर का सेंटीग्रेड स्केल में, तो सर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाएगा, बॉयल हो जाएगा। लेकिन अगर केल्विन की बात करूं तो सेम होगा क्या? फेरेनहाइट की बात करूं तो सेम होगा क्या? नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग बात करें एब्सोल्यूट जीरो, किस में क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है सर? जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन नहीं करे, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं हो। तो एब्सोल्यूट जीरो की बात करें केल्विन के केस में दोस्तों, जीरो हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस में आएगा ये। ठीक है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है क्या? अगर हम लोग बात करें फेरेनहाइट में, देखो -459 पे आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर स्केल में अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप लोग बोलते हो कि सर ये तो मुझे पता है। तो अभी मैं इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फेरेनहाइट में। क्लियर है क्या? ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को रिलेशन रटवाने वाला हूं। ये रिलेशन आप लोगों ने समझा होगा, रटा होगा, रटा है क्या? लेकिन इसमें इसको मैंने इतना बड़ा करके क्यों लिखा है दोस्तों? क्योंकि इसमें एक चीज छुपी हुई है। इसमें एक चीज छुपी हुई है, देखते हैं वो चीज कौन निकाल पाएगा। मैं आप ही से पूछूंगा। ठीक है? क्या कई जगह तो फ्रेंड्स C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5 ऐसे लिखा होता है? ये इसका मतलब क्या? मैंने -0 क्यों लगाया यहां पर? मेरे को मजा आ रहा था क्या -0 लगाने पर? ऐसा क्या लगाया मैंने, बताओ? ये चीज हम लोगों को देखनी है। ठीक है? देखो, या इधर मैंने -0 क्या लगाया कि मेरे को मजा आ रहा था क्या? -0 मैंने क्यों लगाया? तो अभी फ्रेंड्स इसको आप लोग छोड़ो, केवल इन तीन चीजों पे ध्यान रखो। देखो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो जो वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर केल्विन में बात करोगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर की बात करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है। और केल्विन की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो वाटर का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा दोस्तों कितना होगा? 273 होगा। और अगर बॉइलिंग की बात करें 373 होगा। सिमिलरली फेरेनहाइट में भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है? अब मेरी एक चीज बात को ध्यान समझो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सेल्सियस में, फेरेनहाइट में और केल्विन में आप लोगों को रिलेशन निकालना है, तो फ्रेंड्स रिलेशन आप लोगों ने यही पढ़ा है आज तक, लेकिन आप लोगों को ये वाला रिलेशन नहीं पढ़ना है आज के बाद में। क्लियर है क्या? सर क्यों नहीं पढ़ना है? ध्यान से समझो फ्रेंड्स। एक स्केल ली, डिग्री सेंटीग्रेड एक स्केल ली। जल्दी से बताओ दोस्तों, इसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना था वाटर का? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सेंटीग्रेड स्केल में वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना था? सर 0 था। तो फ्रेंड्स सेंटीग्रेड में वाटर का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है उसको माइनस कर दो। ठीक है? जल्दी से मुझे बताओ, सेंटीग्रेड स्केल में वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना था? सर 100 था। तो यहां पर 100 लिख दो। माइनस क्या करना है? सेंटीग्रेड स्केल में वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना था? सर 0 था। तो ये आप लोगों का हो गया। ठीक है? चलो आगे चलो, केल्विन की बात करते हैं। केल्विन की लिख रहा हूं ना? ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए केल्विन में फ्रीजिंग टेम्परेचर दोस्तों कितना था? कितना था सर? 273 था। अगर मैं आप लोगों से बात करूं केल्विन में बॉइलिंग टेम्परेचर कितना था? सर 373 था। तो इधर वही लिख दो, ये आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर जो ये था। क्लियर है क्या? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों फेरेनहाइट में। फेरेनहाइट में फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना था? देख लो एक बार टेबल में, फेरेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? 32 था क्या? 32। तो मैं इधर 32 लिख दूं, क्या लिख देता हूं?
तो इस जगह क्या आएगा, इस जगह क्या आएगा सर, फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो आएगा। तो अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूँ, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है सर, 212 है, तो इधर 212 लिख दो क्या, और इधर 32 आ जाएगा क्या। अब कहानी समझ में आ रही है क्या, अब कहानी समझ में आ रही है क्या। अब आप लोग बोलेंगे क्या कहानी समझ में आ गई, ऐसा क्या था, बस इसको आपने सोल्व करके तो लिखा है C/100 के माइनस ये, और क्या कुछ नया थोड़ी लिखा है, ज़्यादा होशियार बन रहे, 212 इसको 180 को ये लिख दिया, क्या बड़ी बात कर दी दोस्तों, बड़ी बात ये कर दी। अब आप लोगों से कोई भी कभी भी एग्जाम में आ जाए ना कि एक नई स्केल आई है मार्केट में, रो पूछे, एक्स पूछे, वाई पूछे, जेड पूछे, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या निकाल सकते हैं क्या सर, अब मैं निकाल सकता हूँ। कोई स्केल है सर एक्स, लो लिख लिया एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, खुद मुझे बताओ सर, उस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना है, ये लिख दूं क्या, वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, इधर क्या आएगा सर, उस स्केल में वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है वो आएगा, और इधर वापस उसी स्केल में वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना आएगा वो आएगा। अगर मैं पूछूँ कोई मार्केट में नई स्केल आई है वाई स्केल, तो फ्रेंड्स क्या आप लोग कर सकते हो क्या सर, वाई स्केल है, ठीक है, माइनस में लिख दो उस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना है, अपॉन उस स्केल में वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, माइनस उस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना है। जल्दी से मुझे बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, बताइए। चले अब आप लोग क्वेश्चन कर लोगे, अब आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। चलिए अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन करिए, IAS 2001 का क्वेश्चन है, बताओ। अब क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और मैं इन 464 स्टूडेंट को बोल रहा हूं दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल बने रहना, शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और क्वेश्चन मैं देता हूं तो चलाया करो, कॉपी पेन चलाया करो, ऐसे नहीं सर PDF मिली जाएगी ऐसे बैठे हो, हाँ सर बताओ सर A होगा B होगा। फ्रेंड्स कॉपी पेन चलाओ, मजा आएगा, दिमाग चलेगा, उसके बाद में मैं PDF तो आपको दे देता हूं, बताइए आंसर। क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ। अब देखते हैं कौन सॉल्व करता है इसको, अब मैं टाइम दे रहा हूं फ्रेंड्स आप लोगों को, ठीक है, देखते हैं कौन सॉल्व करता है, इसका आंसर बताइए। सर ब्रेक और डायमीटर कब पढ़ाओगे, यार यार ब्रेक और डायमीटर की बात कब हो रही है कि सर मेरा सेमेस्टर का एग्जाम है। आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बीच में फ्लो थोड़ी तोड़ दें हम लोग, थर्मोडायनामिक्स में बीच में टॉम आके घुसा दे, बताओ। ठीक है जल्दी से बताओ। देखो बोला क्या जा रहा है दोस्तों, इन अ न्यू टेम्परेचर स्केल, मार्केट में क्या नई आ गई क्या टेम्परेचर स्केल, कौन सी आ गई, रो डिग्री सेल्सियस आ गया कुछ सर। ठीक है आप लोगों को बोला जा रहा है द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमोस्फेयर आर दिस एंड दिस। अब देखो ध्यान से समझो, एक ऐसी स्केल है जिसमें फ्रेंड्स बॉइलिंग बता रहा है 100 और फ्रीजिंग बता रहा है 300। आप लोग में से कहीं पे तो बोलेगा सर डाटा ही गलत दे रखा है, लेकिन भैया ये दूसरी स्केल है, कुछ भी है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आप अच्छे हो बुरे हो, आपने बोला कि सर मेरा एक दोस्त है, बताओ वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है। अब दोस्तों मैं खुद ही बेकार इंसान हूं, तो अगर वो गलत चीज़ कर रहा होगा मैं बोलूँगा अरे बढ़िया है, आप गलत हो। आप लोग अरे सर कैसी बात कर रहे हो यार, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मत सोचो कि अगर बॉइलिंग पॉइंट सर ये कम बता रहा है, फ्रीजिंग ज़्यादा बता रहा है तो सर ये गड़बड़ है, तो वो स्केल ही ऐसी है, उसके नापने का तरीका ही ऐसा है। कहानी समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, थम्स अप करके बताइए दोस्तों, जस्ट जो मैंने बोली वो एग्जाम्पल समझ में आया, आ गया, ठीक है। तो आंसर बताइए, आंसर बताइए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर। इन अ न्यू टेम्परेचर स्केल से डिग्री मतलब से रो, ठीक है, कोरिलेट द स्केल विद द सेंटीग्रेड स्केल द रीडिंग ऑफ, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यार ये जो स्केल ना, इसमें जो जीरो है ना, इस स्केल में मैंने जीरो लिया, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, सेंटीग्रेड में आप लोग जानते हो C माइनस यहाँ पर क्या लिखना है सर, वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर लिखना है डिग्री सेल्सियस में। इधर क्या लिखना है सर, इधर सर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर लिखना है, और इधर क्या लिखना है, वही फ्रीजिंग टेम्परेचर लिखना है इसी स्केल में। तो फ्रेंड्स किससे कन्वर्ट कर रहे हो, इससे, रो से। तो इधर क्या लिखोगे सर, इधर सर फ्रीजिंग टेम्परेचर लिखेंगे, कौन सी स्केल में, इसमें। तो इस स्केल में फ्रीजिंग कितना है दोस्तों, 300 है क्या, लिख लिया। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, बॉइलिंग टेम्परेचर लिखेंगे वाटर का, किस स्केल में, इस वाले स्केल में। कितना दे रखा है दोस्तों, 100 दे रखा है, क्लियर क्या। और इधर क्या आएगा सर, इधर वही आएगा, चलो बता दो। तो C/100 इज इक्वल्स टू रो माइनस 300 अपॉन 100 माइनस 300 माइनस 200। अब आप लोगों को देखना है कि इसकी वैल्यू आप लोग जीरो पुट करो सर,
सर इसकी वैल्यू 0 पुट करो और देखो डिग्री सेल्सियस क्या आ रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये पूछा जा रहा है, तो C/100 इज इक्वल टू 0 - 300 कितना हो जाएगा दोस्तों, -300 सर, अपॉन -200 हो जाएगा। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो उड़ा, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा, तो C बराबर कितना हो जाएगा सर 300/2, और 300/2 बोले तो फ्रेंड्स 150 आंसर आ जाएगा क्या, बताओ। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? चमका क्या कुछ? अरे कुछ चमका क्या? जल्दी से बताइए किस किस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब समझ में आ गया? अब तो कोई सी भी स्केल आ जाए मार्केट में, आप लोग ये नहीं बोल सकते सर ये तो हमने तो 3 ही पढ़ी थी तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अरे कोई सी भी है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, कुछ भी बता दो। आ गई क्या समझ में? चले दोस्तों आगे, चले आगे, आगे चलते हैं सर, चलो ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ये चीज आप लोगों को समझनी है। ये चीज क्या होती है समझो। कोई मुझे बताना, अगर मैं आप लोगों से पूछूं फ्रेंड्स डिग्री सेल्सियस में बताओ, है ना, सेंटीग्रेड में बताओ, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, बताओ जल्दी से बताओ, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, जल्दी से बताओ। डिग्री सेंटीग्रेड में बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कितना होगा। पीडीएफ कहां से मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे मिलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब एक जना बोल रहा है सर 100 होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कितने जने बोल रहे हैं ये सही है और कितने जने बोल रहे हैं गलत है। मैंने फ्रेंड्स इसी स्केल में पूछा था, कायदे से यही होना चाहिए। कितने जने बोल रहे हैं दोस्तों ये सही है और कितने जने बोल रहे हैं गलत है। फ्रेंड्स ये चीज है ना आप लोगों की सही भी है और गलत भी है। ये आप लोगों की फ्रेंड्स सही भी है और गलत भी है। सर कैसे सही और गलत कैसे, बताओ। सही भी कैसे गलत भी कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है सर सही भी है गलत भी, बात को समझो फ्रेंड्स। ये आप लोगों का बेसिकली बॉइलिंग टेम्परेचर ही तो है फ्रेंड। जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ये कहाँ पर होता है सर, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। मतलब अगर प्रेशर अभी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो ये है। फ्रेंड्स अगर आप लोग पहाड़ों पे जाएंगे ना तो वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो दोस्तों वहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है सर। जैसे फ्रेंड्स अभी यहाँ पर कितना है, नीचे प्रेशर 101.3 किलो पास्कल है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, इतना है। पहाड़ों पे जाओगे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स रह गया 80 किलो पास्कल ही रह गया, तो फ्रेंड्स वहाँ पर बॉइलिंग जो पॉइंट है ना, बॉइलिंग टेम्परेचर है ना, वो भी फ्रेंड्स कम हो जाएगा। मान लो जो यहाँ पर 100 पे उबल रहा था, पहाड़ों पे जाके फ्रेंड्स मान लो 90 पे उबल रहा है या 89 पे उबल रहा है। समझ गए क्या, समझ गए क्या। तो जो फ्रेंड्स 100 डिग्री सेल्सियस है सही भी है गलत भी है। ये सही कब है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोग पहाड़ों पे जा रहे हो या किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हो जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वहाँ पर फ्रेंड्स 100 पे नहीं उबलेगा, 100 से ज़्यादा पे उबलेगा। ये कहानी समझ में आई क्या, आई क्या। तो अगर मैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो अगर वाटर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है तो जरा मुझे बताइए कौन सी स्टेट में रहेगा, ये कौन सी स्टेट में रहेगा। सर ये तो जम जाएगा बर्फ, सर ये तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये तो सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि 6 डिग्री सेल्सियस हुआ तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे सर ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। और अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि इसका टेम्परेचर फ्रेंड्स 130 डिग्री सेल्सियस हो गया तो कौन सी स्टेट में रहेगा, सर गैसेस स्टेट में रहेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से, क्लियर है क्या। तो या तो सर सॉलिड में रहेगा, या लिक्विड में रहेगा, या गैस में रहेगा, स्टीम में रहेगा, वेपर में रहेगा। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ फ्रेंड्स एक ऐसा टेम्परेचर है लाइफ में, एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर इसकी तीनों फेस, इसको तीनों अवस्था एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। ये सॉलिड स्टेट में भी मिल जाएगा आपको, लिक्विड में भी मिल जाएगा, गैस में। आप लोग बोलोगे कैसे, मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों वो टेम्परेचर जो स्पेशल टेम्परेचर है ना वो 0.01 डिग्री सेल्सियस है। आप लोग बोलोगे कैसे भैया, कैसे हो जाएगा तीनों। 0.01 में तो ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, 0 पे जम जाता है, 0.01 पे मान लो लिक्विड में रहेगा। आपने बोल कैसे दिया, तीनों रह जाएगा। स्टीम का तो कोई सवाल ही नहीं है। चलो मैं तो फिर भी मान लूँ बर्फ और पानी तो फिर भी रह जाएंगे, क्लियर है क्या। तो बताओ फ्रेंड्स अगर ऐसी कंडीशन लानी है, बताओ ये थोड़ा अजीबोगरीब पॉइंट है क्या। तो अजीबोगरीब पॉइंट ऐसे थोड़ी आ जाएगा, यानी 0.01 डिग्री सेल्सियस है सर, ये बात तो पक्की है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो नहीं है सर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कहानी तो नहीं है,
क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता तो मैं तो जानता हूं सर 0.01 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड में होता। क्या अगर हम लोग यहाँ पर आप फ्रिज में टेम्परेचर इतना मेंटेन कर लो तो क्या स्टीम भी बन जाएगी क्या उसकी, सॉलिड में बर्फ भी बन जाएगी, लिक्विड में भी रह जाएगा क्या? नहीं सर। यानी एक ऐसा प्रेशर मेरे को ढूंढना होगा, और उस प्रेशर पे अगर मैं ये टेम्परेचर लेके आ रहा हूँ तो फ्रेंड्स तब जाके तीनों फेस एडजस्ट करेगी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। कहानी समझ में आई क्या? देखो यहां पर देखो, यहां पर देखो, देखो यहां पर देखो, देखिए फ्रेंड्स एक एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया, एक एक्सिस पे मैंने प्रेशर लिया। फ्रेंड्स ये स्टेट सॉलिड है सर, ये वाली लिक्विड है, ये वाली गैस है। देखो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ स्टेट कौन सी है, आप बोलोगे सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी। फ्रेंड्स तीनों फेस एडजस्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और दोस्तों ये पॉइंट कब आता है? जब आप लोग इतना प्रेशर मेंटेन करो, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का देखो 0.00603, कितना कम, इतना कम प्रेशर मेंटेन करो और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप लोगों को तीनों फेस एक साथ एडजस्ट करते हुए मिल जाएगी। और इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल टेम्परेचर, है ना। और ये आप लोग की जो कंडीशन है ना प्रेशर और टेम्परेचर की, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। कहानी समझ में आई तो थम्स अप करो, कहानी समझ में आई तो थम्स अप करो, ठीक है क्या? ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अभी हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था c माइनस 0/100 - 0, इसको मैं c/100 लिख रहा हूं, ठीक है क्या? और एक और पढ़ा था k माइनस 273/100, इसको मैं भी ऐसे लिख देता हूं। तो देखो 100 से 100 कटा, तो अगर आप लोगों को सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दोगे? उसमें 273 ऐड कर दोगे। जैसा कि मैं बोला 40 सेल्सियस है, तो फ्रेंड्स किस में अगर आप लोग को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर दोगे। दोस्तों ये मैंने 273 लिखा, लेकिन वाकई में अगर एग्जैक्ट डाटा आप लोग लो तो दोस्तों ये 273.15 होता है। कहानी समझ में आई क्या? ये चीज याद रह जाएगी क्या? हम लोग कैलकुलेशन में ठीक है 273 ले रहे हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो फ्रेंड्स 273.15 होता है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट है ना वो टेम्परेचर केल्विन में बताओ, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? केल्विन में कितना हो जाएगा सर? 273.15, और इसमें ये जोड़ दो 0.01, तो क्या 273.16 केल्विन हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना, क्या ये ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा क्या? बताओ, अरे बताओ हो जाएगा क्या? सर 611.97 पे नहीं होगा क्या? अरे सॉल्व करोगे निरंजन जी वही आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 101.3 किलो पास्कल है ना, तो उसको फ्रेंड्स इससे मल्टीप्लाई करोगे वही डाटा आ जाएगा, ठीक है निरंजन जी? बताओ, ठीक है निरंजन जी, कहानी समझ में आ गई क्या? तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं यार एक केल्विन की कोई डेफिनेशन दे सकता है क्या? अगर मैं आप लोगों से बोलूं एक केल्विन क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक केल्विन की कोई डेफिनेशन दे सकता है क्या? तो सर एक केल्विन में के लिए क्या कर दोगे? इस ट्रिपल पॉइंट में इसका भाग दे दोगे, यानी वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है ना उसका मतलब उसका 273 प्लस 1.6वां भाग। जैसे बात को समझो, यहां से मैं केल्विन को क्या लिख सकता हूं दोस्तों? ट्रिपल पॉइंट अपॉन 273.16 लिख सकता हूं क्या? बताओ हाँ या ना, लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो हाँ या ना तो बोलो। तो वाटर का जो ट्रिपल टेम्परेचर है फ्रेंड्स उसका इतना भाग, इतना फ्रैक्शन 12073.16 थर्ड, ठीक है? अब इसको पता नहीं क्या बोलूंगा मैं, थर्ड बोलते ना, 1/4 बोलते हैं, 1/8 बोल देता है, 1/10 बोलते तो 1/SI पार्ट। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करो, ठीक है? ESC 2004 का ही क्वेश्चन है, ESC 2004 का क्वेश्चन, आंसर बताइए दोस्तों। ये दिनेश कुमार जी देखो, सर हर बार थर्मो से स्टार्ट करते हो, फ्लूइड कब से स्टार्ट करोगे? दिनेश कुमार जी हर बार का मतलब बता रहा हूँ कब कर दिया मैंने। आई थिंक मैं दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? एक बार मैंने गेट, तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, एक बार गेट एंड डीएससी में पढ़ाया था, एक आरआरबी जेई में पढ़ाया था, और अब पढ़ा रहा हूँ। और जो आप बोल रहे हो सर फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्रेंड्स फ्लूइड मैकेनिक्स की भी यही कहानी, मैंने गेट एंड डीएससी में भी पूरा पढ़ा चुका हूँ, मैं आरआरबी जेई में भी पढ़ाया है, और मैं अब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, तो ये भी तीसरी बार हो जाएगा, ठीक है क्या दिनेश जी? तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों को सभी को पता है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है दोस्तों, 1/273.16। क्लियर फ्रेंड्स? क्लियर है क्या? चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए दोस्तों। ये क्वेश्चन है IAS 1995 का, IAS 1995 का क्वेश्चन है, आंसर बताइए।
जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए। ठीक है, आंसर बताइए। अ न्यू टेम्परेचर स्केल इन डिग्री एन इज टू बी डिफाइंड। लो भाई, एक नई डिग्री और आ गई, नई स्केल और आ गई, एन डिग्री। पहले तो फ्रेंड्स सेंटीग्रेड डिग्री था, केल्विन था, अब एक और आ गई। तो बोला जा रहा है बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट इस पे दे रखा है 400 और 100। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब इसको आपको इस वाले में डिग्री में, इस वाली स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो फ्रेंड्स, सी -0 अपन, अब बार बार डेफिनेशन नहीं लिखेंगे हम लोग, 100 - 0। यहाँ पर जो नई स्केल है उसका यहाँ पर क्या होगा, वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना है, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना दे रखा है दोस्तों, 100 दे रखा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग आ जाएगा, बॉइलिंग कितना दे रखा है दोस्तों, 400 दे रखा है, तो 400 - 100 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, C/100 इज इक्वल्स टू n - 100 अपन 400 में से 100 गया दोस्तों, 300 बच जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, ये वैल्यू क्या पुट करनी है, ये वाली वैल्यू 60 पुट करनी है। और आप लोग देखो ये क्या आ रहा है, तो 60/100 इज इक्वल्स टू n - 100/300। तो फ्रेंड्स देखिए, 20 से गया ये 3 बार में, 20 से गया है 5 बार में। ठीक है, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 900/5 आ जाएगा। 900/5 इज इक्वल टू n - 100 आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो 100/5 20 हो जाएगा, 20 × 9 180, 180 + 100 280। सर 280 आना चाहिए, आ गया क्या आंसर बताओ, 280 आ गया क्या, ये नहीं आया, क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास कैसे लगी पहले तो थम्स अप करके बताओ। और दोस्तों कल की छुट्टी नहीं है, शनिवार की छुट्टी नहीं है, ध्यान रखोगे, कल भी क्लास होगी सेम टाइम रात को 9 बजे। और सर और कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे लिए, आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फ्रेंड्स, अपनी एसएससी जेईई प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए। आपको जीके भी पढ़नी है फ्रेंड्स, टेक्निकल भी पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और अगर गेट एंड डीएससी का सब्सक्रिप्शन, मतलब गेट एंड डीएससी का चाह रहे हैं तो गेट एंड डीएससी का आप लोग ले लो दोस्तों। मल्टीपल कोर्सेज इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसकी क्लास लेनी है उसकी क्लास देख लो, मतलब भंडार है आपके पास में, अनलिमिटेड एक्सेस है फ्रेंड्स। कितनी भी बार आप लोग लेक्चर्स को देख सकते हो, कोई से भी कोर्सेज को कितने भी बार आप लोग देख सकते हो। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड आप लोगों को वहां पर मिलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एजुकेटर से आप लोग सीधे इंटरेक्ट कर सकते हो। टेट सीरीज मिलेगी आप लोगों को, उसका एनालिसिस मिलेगा, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी। तो सर हाउ टू ज्वाइन, हाउ टू सब्सक्राइब अनअकैडमी, तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है दोस्तों, ओपन करनी है। आप लोगों को फ्रेंड्स कैटेगरी सेलेक्ट करिए, एसएससी एग्जाम, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेईई। अगर गेट एंड डीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो गेट एंड डीएससी का आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे तो ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स 12 महीने 24 महीने, तो बेस्ट है 12 महीने का लो, उससे भी बेस्ट है फ्रेंड्स आप लोग 24 महीने का लो, 2 साल का, क्लियर। क्योंकि बहुत कम डिफरेंस में 1 साल का ड्यूरेशन आप लोग का बढ़ रहा है। और इसमें भी फ्रेंड्स एंटर रेफरल कोड डालेंगे नीरज 11, आप लोग अप्लाई करेंगे तो 6000 का कोर्स फ्रेंड्स आप लोग को 5400 का मिल जाएगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। और आप लोगों की फ्रेंड्स सारी की सारी जो प्रिपरेशन होगी आप लोगों के एक फ़ोन में आ जाएगी, ठीक है, विद अनलिमिटेड एक्सेस। बताओ सर कंट्रोल वॉल्यूम बता दीजिए, ये जब हम लोग ओपन सिस्टम पढ़ेंगे तब हम लोग, अभी तो डिटेल में पढ़ेंगे क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं रात्रि 9 बजे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में मैक्सिमम, ठीक है। और कल हम लोग मिलेंगे रात्रि 9 बजे। इस क्लास की पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल से, ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर। हाँ, संडे को भी क्लास लेंगे, परेशान ना हो। तो कल मिलते हैं सैटरडे को रात को 9 बजे। खा पी के बिल्कुल फ्री होके बैठो क्लास में, ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो आज के इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं कल, गुड नाइट। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। और बिल्कुल 90 दिन है, बिल्कुल जुट जाओ, ऐसा नहीं है एक भी दिन ढीले पड़ जाओगे आप, क्लियर है क्या। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।